हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखने वाले हैं आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर, आईयूपीएसी नामकरण, वो भी किसका, कोऑर्डिनेट कंपाउंड उपसहसंयोजन यौगिक का। और बहुत ज़्यादा ही आसानी ट्रिक से देखेंगे, एकदम सारी जितनी भी आईयूपीएसी देखेंगे हम लोग, सब ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछी गई। देखो 2014, 19 और 20 में ये पूछी गई, इसी प्रकार और 2020 इसमें जो पूछी गई है एकदम आसानी से देखेंगे। केवल इन 3 ट्रिक से आप इन सारी आईयूपीएसी को आसानी से निकाल पाओगे। ठीक है, तो बहुत आसान इनको निकालना, एकदम आसानी से निकालेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा ही आसानी से निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। क्या क्या रहा है कि इसका हमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर निकालना है। तो देखो, आप बात करें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 2 टाइप से मिल सकते हैं। एक ऐसा जिसमें कोष्टक के अंदर धनायन होगा और बाहर ऋणायन होगा। कोष्टक के अंदर धनायन होगा और बाहर ऋणायन। एग्जाम्पल देख सकते हो इसका। बाहर ऋणायन है आपका SO4 लगा हुआ है, मतलब सल्फेट। ये कैसा होता है, निगेटिव, और अंदर क्या है, पॉजिटिव, CuNH3 का होल 4। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से समझो। अभी देखते हैं कितने टाइप के हो सकते हैं। और दूसरा टाइप आपका ये हो सकता है कि धनायन बाहर हो और ऋणायन कहाँ हो, कोष्टक के अंदर। ऋणायन कहाँ हो, कोष्टक के अंदर आपका कौन हो, ऋणायन। तो इस कोष्टक के अंदर देख सकते हो, जैसे धनायन बाहर है, पोटेशियम आपका पॉजिटिव होता है, धनायन बाहर है, और ऋणायन का अंदर। इसमें भी देख सकते हो पोटेशियम पॉजिटिव, धनायन बाहर है और ऋणायन कहाँ, अंदर। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, तो टाइप हमने देखे कितने टाइप से हो सकते हैं, 2 टाइप से। एक में जिसमें कोष्टक के अंदर धनायन हो और बाहर ऋणायन हो, एक में जिसमें कोष्टक के अंदर ऋणायन हो और बाहर धनायन हो। आप देखते हैं कैसे निकालेंगे हम आईयूपीएसी टाइप नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, टाइप नंबर फर्स्ट पे देखते हैं। पहले जान लो ये सारी है क्या। तो देखो, इनमें ये जो तीनों चीजें लिखी ये है क्या। तो देखो, पहले जो बात करें, जो आपका सीयू दिख रहा है ये आपका होता है, इसको कहते हैं हम लोग केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं इसे। इंग्लिश में बात करें तो इसे सेंटर एटम कहते हैं। ठीक है, सेंटर एटम कहते हैं। और ये जो आपका NH3 4 बार लिखा है, NH3 का होल 4, तो इसे हम लोग कहते हैं लिगेंड। क्या कहते हैं इसे, लिगेंड। ठीक है, इसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और इस केंद्रीय धातु परमाणु से जो उपसहसंयोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं उसे हम कहते हैं लिगेंड। ठीक है, तो इसके पहले वाले वीडियोज में हम देख भी चुके हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु की परिभाषा, लिगेंड की परिभाषा क्या होती है, एक दंतुर, द्विदंतुर और उभय दंतुर लिगेंड भी देख चुके हैं। ठीक है, तो आपने नहीं देखा तो वीडियो जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो देखो, आप बात करते हैं, हम जान गए केंद्रीय धातु परमाणु है, ये क्या है, हमारा लिगेंड है। और ये पूरा हमारा जो है ये धनायन है, और बाहर ये जो SO4 लगा ये क्या है, ऋणायन। आप देखते हैं जब इस टाइप का होगा तो हम नाम कैसे लिखेंगे। तो देखो, आपको पहले इन तीनों ट्रिक को फॉलो करना है। क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको नाम किसका लिखना पड़ता है। जब आप आईयूपीएसी नाम लिखोगे सबसे पहले आपको नाम धनायन का लिखना पड़ेगा। तो धनायन इसमें कहाँ है, इस कोष्टक के अंदर। तो सबसे पहले नाम हमें किसका लिखना है, धनायन का। दूसरी नंबर ट्रिक देखो, दूसरे नंबर में कह रहा है पहले आपको धनायन का नाम लिखना है। ये तो पहले नंबर में भी बताया गया, पहले नाम धनायन का लिखना है, फिर नाम ऋणायन का लिखना है, और फिर किसका लिखना है, आक्सीकरण संख्या हमें लिखनी है। ठीक है, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का, और फिर आक्सीकरण संख्या, वो भी कैसे, रोमन अंकों में। जैसे आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये जैसे देख सकते हो 10 ऐसे लिखा जाता है, 11। ठीक है, तो रोमन अंकों में लिखना है। तो ये बात हो गई। अब ट्रिक नंबर 3 देखो कि लिगेंड जो है इसकी संख्या सहित लिखना है हमें। ये जो अंदर लिगेंड लिखा हुआ है जैसे NH3 का होल 4, तो हमें इसको कैसे लिखना है, संख्या सहित। जैसे 4 है तो इसकी संख्या को नहीं भूलना, इसकी संख्या को भी हमें लिखना है। ठीक है, तो देखो अब लिखते हैं हम कैसे लिखेंगे। देखो, तो देखो ट्रिक नंबर 1 के हिसाब से चलते हैं। कह रहा है सबसे पहले नाम धनायन का लिखते हैं। तो पहले नाम किसका लिखेंगे, धनायन का, CuNH3 का होल 4 SO4। तो धनायन कौन है, ये कोष्टक वाला। तो कोष्टक वाले का हम नाम लिखेंगे। लेकिन जब कोष्टक का नाम लिखेंगे तो आपको सबसे पहले नाम लिखना है लिगेंड का। कोष्टक के अंदर भी रूल है कि आपको पहले लिगेंड का नाम लिखना है, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का। तो लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड कौन लगा हुआ है, NH3। इस NH3 को हम लोग कहते हैं एमीन। क्या कहते हैं, अमीन। तो भाई बस थोड़ा टाइम दो, एकदम अभी आप खुद से करने लगोगे। ठीक है, तो ये NH3 जो है इसे हम लोग कहते हैं अमीन। ठीक है, जब इसका नाम लिखते हैं आईयूपीएसी तो इसे अमीन नाम लिखते हैं। ठीक है, और आपसे ट्रिक नंबर 3 पे कहा गया था कि लिगेंड की संख्या सहित लिखते हैं। लिगेंड को क्या करते हैं, संख्या सहित लिखते हैं। तो कितने लिगेंड यहाँ पे लगे हुए हैं, 4। तो हम 4 को लिए क्या लगेंगे, 4 अमीन तो लिखेंगे नहीं, हम लिखेंगे क्या, आईयूपीएसी नाम में हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे टेट्रा। 4 के लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। ठीक है, इस टाइप से लिखते हैं। तो 4 लगाए तो हम लोग क्या लगाएंगे, टेट्रा। तो लिखेंगे टेट्रा, और NH3 के लिए क्या, एमीन। तो टेट्रा एमीन इसका नाम हो गया। ठीक है, अब हमें किसका नाम लिखना है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का। केंद्रीय धातु परमाणु का क्या नाम है, Cu आपका क्या है, कॉपर। क्या है, कॉपर। अब आपको सिंपल लिख देना है, कॉपर।
आप कॉपर लिख दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ऐसे एक कोष्टक बनाना है, इस पे आपको लिखना है ऑक्सीकरण अवस्था। कब लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु के जस्ट बाद आपको लिखना है क्या, केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था। वो अभी हम बाद में आपको निकालेंगे, ठीक है। अब आपको नाम लिखना है किसका, ऋणायन का। देखो फिर कहा गया था पहले धनायन का नाम लिखो, फिर उसके बाद ऋणायन का नाम। तो ऋणायन का नाम लिखते हैं। ऋणायन का क्या नाम भैया, SO4 का सल्फेट। क्या नाम, SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, सल्फेट कहते हैं। तो टेट्राएमीन कॉपर सल्फेट। बस आपको यहाँ पे क्या लिख देनी, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। क्या लिखनी, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या। तो देख सकते हो, पहले इतने में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमने क्या किया, लिगेंड का नाम लिखा, वो भी संख्या सहित। टेट्रा 4 था तो टेट्रामीन, फिर क्या लगाया, कॉपर, फिर यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, फिर SO4 का नाम, ये क्या है, ऋणायन, इसका नाम हो गया सल्फेट, ठीक है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, चलो अब। तो देखो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग देख सकते हो, इसको देख लो एक बार कि आपकी यहाँ पे मेन ऑक्सीकरण संख्या हमने लिख रखी है। जैसे पोटेशियम की 1 होती है, क्लोरीन की -1, NH3 की 0, CN की -1, NO3 की -1, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादातर। और भी आपको बुक पे मिले तो आप नोट्स टाइप बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये मिलती है आपको। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। कैसे निकाली जाती है, आपको जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी उसको आप मान लो x, ठीक है। Cu की निकालनी तो उसे मान लिया x, एकदम ध्यान से देखो। x मान लिया, प्लस लगाओ, फिर NH3 की कितनी होती है, इससे देख सकते हो 0 0 होती, 0 लिखा। अब कितने बार NH3, 4 बार, तो 0 गुणे 4। आप क्या लगाओगे, फिर प्लस लगाओ। अब लिखनी SO4 की, SO4 की कितनी होती है, SO4 की, ठीक है। तो देख सकते हो SO4 की भी आपकी ये लिखी हुई है -2। तो आपको यहाँ पे कोष्टक पे लिख देना -2। अब कुछ नहीं करना, अब इक्वल टू लगा दो 0। तो किया क्या हमने, जिसकी निकालनी उसको x माना। फिर NH3 की यहाँ से देख सकते हो 0 होती, तो 0 इंटू कितने बार, 4 बार, 0 इंटू 4, प्लस लगाया। SO4 की कितनी होती, -2 लिख दिया, इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लो इसे, x प्लस 0 -2 इक्वल टू 0, -2 उधर चला जाएगा, x इक्वल टू 2। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ चुकी है, x किसको माना था, Cu को। तो Cu की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ चुकी है, प्लस का 2। तो यहाँ पे आपको सिंपली किसमें लिख देना, रोमन अंकों में, सेकेंड। तो कितनी हो गया, इसका नाम क्या हो गया, पूरा नाम आप कंप्लीट हो चुका है, टेट्रामीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। देख सकते हो यही कहा गया था। सबसे पहले नाम आपको धनायन का लिखना है, हमने रूल के हिसाब से सबसे पहले नाम धनायन का लिखा। ये वाला धनायन था हमारा टेट्रामीन कॉपर। फिर आपको ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है, फिर नाम लिखना है ऋणायन का, ऋणायन का नाम लिखा हमने सल्फेट, ठीक है। ऑक्सीकरण संख्या कैसे लिखेंगे, रोमन अंकों में। तीसरी ट्रिक कह रही थी लिगेंड को संख्या सहित लिखो, तो लिगेंड को भी हमने संख्या सहित लिखा, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान था। तो हमने पहला तीर तो मार लिया, पहला IUPAC कर लिया पहले टाइप का। अब दूसरा टाइप देखते हैं। तो देख सकते हो ये टाइप नंबर 2, इनको देख के भी नहीं डरना, एकदम आसान। पहले देख लो कितने बार पूछे गए, 15, 16 और 20, 2015, 19 और 2020। तो मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हम लोग, ठीक है। आप देखो टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 में क्या हो सकता है, धनायन बाहर हो और ऋणायन अंदर, ठीक है। तो इसमें भी आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो टाइप 2 में धनायन बाहर है, ऋणायन अंदर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका है केंद्रीय धातु परमाणु, जिसे हम लोग सेंटर एटम कहते हैं। और ये आपका क्या है, लिगेंड, ठीक है। तो ये क्या हो चुका, केंद्रीय धातु परमाणु, सेंटर एटम। और ये जो हमारा CN का होल 6 लगा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड। ये हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। इसे लिगेंड कहते हैं। तो अब इसका नाम भी उसी टाइप उसी रूल से लिखेंगे। देखो कैसे, आपको क्या कहा गया, सबसे पहले नाम धनायन का लिखना है, धनायन का लिखो नाम, ठीक है। तो सबसे पहले नाम हम लोग किसका लिखेंगे, धनायन का लिखेंगे। दूसरी नंबर ट्रिक कह रही, पहले धनायन का नाम, फिर ऋणायन का, फिर ऑक्सीकरण संख्या और लिगेंड का नाम संख्या सहित। तो बस वही रूल लगा दो, पहले नाम धनायन का लिखो। धनायन कौन है भैया, K4 आपका लगा हुआ है। तो देखो K4 को हम लोग क्या नाम देंगे, पोटेशियम। क्या नाम देंगे, पोटेशियम। K क्या है आपका, पोटेशियम। अब बस आपको ये याद रखना है, इसका नाम संख्या सहित नहीं लिखना है। ये कह दो 4 पोटेशियम है तो टेट्रा पोटेशियम लिख दे, नहीं। केवल रूल आपका लिगेंड पे है कि लिगेंड पे आपको संख्या सहित लिखना है। धनायन ऋणायन से कोई मतलब नहीं, उसको कहीं संख्या सहित नहीं लिखना आपको, ठीक है। तो ये बात याद रखना, केवल लिगेंड को संख्या सहित लिखना है। तो पहले हमने धनायन का नाम लिखा, पोटेशियम। आप किसका नाम लिखेंगे, ऋणायन का। ट्रिक नंबर क्या कहते हैं 2 कि पहले धनायन का नाम लिखो, फिर ऋणायन का नाम लिखो। तो ऋणायन का नाम लिखो, ऋणायन पे कोष्टक पे ऋणायन, तो इसका नाम क्या, लिगेंड का नाम क्या लिखेंगे, आपका 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड है तो 6 के लिए क्या लगाएंगे, हेक्सा। तो पोटेशियम हेक्सा, और CN लगाए तो CN के लिए साइनो, साइनाइड होता है ना ये आपका। CN क्या होता है, साइनाइड होता है। तो साइनाइड को हम लोग क्या लिखेंगे, साइनो। तो हेक्सा साइनो। अब Fe को हम लोग क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। क्या लिखेंगे, फेरेट, ठीक है। तो आप इसका नाम लिख दो, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट और कोष्टक लगा दो, क्योंकि आपको केंद्रीय धातु परमाणु के बाद उसकी क्या लिखनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या।
तो हमने क्या नाम लिखा, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, ठीक है, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। अब इसका भी निकालते इसी प्रकार, पहले धनायन का नाम लिखो पोटेशियम, आप क्या लिखोगे, ट्राई लगाए, ट्राई लगा दो क्योंकि तीन है, देख सकते हो तीन लिगेंड है तो हम क्या लगाएंगे, ट्राई, तो पोटेशियम ट्राई, ठीक है, पोटेशियम लगाए ट्राई। आप देखो क्या नाम इसका C2O4 को हम लोग क्या कहते हैं, देखो C2O4 को हम लोग ऑक्जिलेट कहते हैं, ठीक है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है। तो आपको लिखना है पोटेशियम ट्राई, आप क्या लिखोगे, ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो, ठीक है, जैसे अभी लिखा था साइनो, उसी प्रकार ऑक्जेलेट को ऑक्जेलेटो, ट्राई ऑक्जेलेटो, और इसे एल्युमिनियम ना लिख के हम लोग एल्यूमिनेट लिखेंगे। ये क्यों लिखेंगे अभी बताते हैं, एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट, और यहाँ पे क्या लिखनी है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो आपने एक चीज देखा कि यहाँ पे हमने जहाँ पे कोष्टक पे ऋणायन है, जहाँ पे कोष्टक पे ऋणायन है वहाँ पे हमने फेरस की जगह फेरेट लिख दिया, मतलब आयरन की जगह हमने फेरेट लिख दिया, Fe आयरन है ना, आयरन की जगह फेरेट लिख दिया, एल्युमिनियम की जगह एल्यूमिनेट लिख दिया। ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको एक ट्रिक और याद रखनी कि जहाँ पे आपको ऋणायन कोष्टक के अंदर मिलेगा वहाँ पे आपको इसका नाम बदलना पड़ेगा। आपको आयरन को फेरेट लिखना है, एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट लिखना है, कॉपर को क्यूपरेट लिखना है। अगर आपका कोबाल्ट आ जाए तो आप उसे कोबाल्ट ना लिखा कोबाल्टेट लिखोगे। अगर आपका इसी प्रकार अगर आपका क्रोमियम आ जाए तो आप उसे क्या लिखोगे, क्रोमेट लिखोगे, और इसे कोबाल्टेट। इसी प्रकार हमने Fe को क्या लिखा, फेरेट, एल्युमिनियम को क्या लिखा, एल्यूमिनेट। लेकिन इस पे ऐसा नहीं किया था क्योंकि इसमें कोष्टक के अंदर धनायन था, और इसमें क्या फर्क है, इसमें कोष्टक के अंदर ऋणायन है, इसलिए हमने इसे फेरेट लिखा और इसे एल्यूमिनेट। अब आसानी से ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो। पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, देखो इस पे, पोटेशियम की ऑक्सीकरण संख्या 1, तो 1 गुणे कितनी पोटेशियम 4, तो 1 गुणे 4 प्लस लगाओ, Fe की निकालनी, Fe को मान लिया x। अब Cn की कहाँ है, देखो जो देखो ये है Cn की -1, तो -1 लिख लो, प्लस -1 इंटू कितने Cn है 6, -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 4 प्लस x प्लस -1 इंटू 6 इक्वल टू 0, तो 4 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2। देख सकते हो आसानी से आ गया 2। आप क्या करना है, हमें इसे रोमन अंकों में लिखना है, सेकंड लिख दिया, ठीक है, देख सकते हो एकदम आसान। नाम क्या हो गया, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड, ठीक है, तो अब पूरा नाम इसका हो गया। अब इसमें भी ऐसे ही करो, पोटेशियम की कितनी होती है 1, तो 1 गुणे 3 प्लस एल्युमिनियम की निकालनी, x लिख दिया। C2O4 की कितनी होती है, देखो जल्दी, ये लिखी -2, तो प्लस -2 इंटू कितना 3, -2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो 1 इंटू 3 3 प्लस x -6 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस का 3, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। आप क्या हो जाएगा थर्ड, तो क्या हो गया, पोटेशियम ट्राइऑक्सिलेटो एल्युमिनेट थर्ड, ठीक है। बस आपको रोमन अंकों में लिखना है। 3 आया तो इसे थर्ड लिख दो, 4 आता तो फोर्थ लिख देते, 5 आता तो फिफ्थ लिख देते, ठीक है। तो देख सकते हो केवल इन 3 ट्रिक्स से आप किसी का भी आईयूपीएससी नाम एकदम आसानी से कर सकते हो। अब एक और ज्यादा इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, एक आईयूपीएससी और है, तो देख सकते हो एक आईयूपीएससी नाम हमें इसका भी लिखना है जहां पे आयन लगाओ, कि मतलब आपको सारे टाइप बताया देना है कि कोई भी टाइप आपको एग्जाम में आता है तो आपको कोई भी टाइप आपको रोक नहीं सकता आईयूपीएससी करने से, ठीक है। तो देखो MnH2O का होल 6 2+, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है 2+, सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है 2+, ना हमें बाहर कोई धनायन दिख रहा है ना बाहर ऋणायन, तो हमें इसमें कंफ्यूजन होती है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखो 2+ लग रहा है तो बस जान जाओ आप ये कौन है भैया, धनायन है, मतलब ये खुद ही पॉजिटिव है, तो ये कोष्टक वाला क्या है, धनायन। और बाहर कौन उपस्थित होगा, ऋणायन, बस इसमें ऋणायन को दर्शाया नहीं गया, तो बाहर कौन सा उपस्थित होगा, ऋणायन। तो बस जान जाओ कोष्टक के अंदर जो जिसमें धनायन होता है तो उसका नाम कैसे लिखते हैं, तो बस उसी तरह लिख दो, बस एकदम आसान। तो देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे, पहले नाम धनायन का लिखते हैं, ये तो खुद ही धनायन, तो इसी का नाम लिखो। कितने H2 है 6, तो 6 लिखो, 6 के लिए क्या लगाते हैं हम लोग, हेक्सा, तो हेक्स लिख दिया, हेक्सा। अब H2O का एक नाम और होता है, आप लोग जानते होंगे, जल होता है, और दूसरा नाम होता है एक्वा, तो बस आपको नाम लिखना है हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा लिखा। अब ये Mn कौन है, Mn का नाम होता है मैग्नीज, इतना तो आप लोग जानते होंगे, मैग्नीज नाम होता है। तो देखो अगर ये ऋणायन होता तो इसमें हम मैग्नीज की जगह मैग्नेट लिखते हैं, जैसे उसमें, ठीक है, फेरेट लिखा था, तो उसी प्रकार इसमें मैग्नीज क्यों लिखा, क्योंकि कोष्टक के अंदर कौन है, धनायन। बस आपको ये याद रखना है जहाँ पे कोष्टक के अंदर ऋणायन हो वहीं पे नाम चेंज होगा, जैसे फेरेट किया था ना उसी प्रकार, तो इसमें मैग्नीज ही होगा। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखनी है, तो ऑक्सीकरण अवस्था निकालो, निकालने किसकी, Mn की कितनी हो जाएगी, x प्लस H2O की, H2O की कितनी होती, देखो आप इसमें देखते हैं कहाँ पे H2O, ये देखो H2O कहाँ पे है, H2O ये रहा, H2O की कितनी होती है 0, तो 0 होती है H2O की, तो हमने लिख दिया 0 इंटू 6
और तो कोई बचा नहीं। इक्वल टू क्या लगाते थे अभी तक हम लोग, जीरो, लेकिन अब जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे ऊपर टू प्लस लिखा है तो हम यहाँ पे प्लस का टू लिख देंगे। अगर माइनस टू लिखा होता या टू माइनस लिखा होता तो हम यहाँ पे माइनस टू लिख देते, थ्री माइनस लिखा होता तो माइनस का थ्री लिख देते। इसीलिए आपको ये आयन वाला बताया कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप ये वाला भी देखो। अगर टू प्लस जैसे कोई भी आयन लगाए तो आपको इक्वल टू अभी तक जीरो लगाते थे, लेकिन आप जीरो नहीं लगाएंगे क्योंकि आयन लगाए तो इस आयन को आपको इधर लिखना है, ठीक है। जैसे टू प्लस लगाए तो प्लस का टू लिख दिया, थ्री प्लस लिखा होता तो प्लस का थ्री लिख देते, फोर प्लस लगा होता तो प्लस का फोर, ठीक है। आप देखो x इक्वल टू प्लस टू, तो इसकी आखिरी अवस्था क्या आ गई, प्लस टू, तो क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो हेक्साक्वा मैग्नीज सेकेंड इसका नाम होंगे। आगे आप एक चीज और लगा सकते हो, आयन लगा दो तो तब भी ठीक, ना लगाओ तब भी ठीक, क्योंकि टू प्लस ये आप जानते हो आयन, अगर किसी पे जैसे सी यू प्लस तो सी यू प्लस आयन कह सकते हो आप, Na प्लस आयन कह सकते हो, Cl माइनस आयन, तो ऐसे आयन होते हैं ना। तो इसी प्रकार हमने इसका नाम आयन लिख दिया। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो हेक्साक्वा मैग्नीज सेकेंड आयन, ठीक है। तो ये बात हो गई, देख सकते हो इसका भी हमने एकदम आसान ट्रिक से निकाल लिया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आसानी से देखा, तीनों ट्रिक एकदम आसान थी, ठीक है। तो इनको आप बस देख लेना, आप किसी के भी IUPAC एकदम आसानी से निकाल सकते हो। तो भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो भैया प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।